हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडीज द पूनम। तो आज हम करने वाले हैं कि 12th क्लास के बाद हमारे पास कौन सी स्ट्रीम वाइज आती है, उनकी ड्यूरेशंस क्या है। हमने कोर्सेज के बारे में तो देख लिया था, बट अब आप देखोगे डिटेल में, डिटेल इन द सेंस कि आपको उसके साथ उसकी ड्यूरेशन भी मिलेगी, क्योंकि वो कितने साल के होते हैं, कितने साल के नहीं होते हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग जिस हम कॉमर्स स्ट्रीम का देख रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में पहले है हमारे कोर्स नेम, ड्यूरेशंस एंड करियर पाथ्स। ये सभी चीजें आपको मिलेंगी, सो बी विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है बीकॉम जनरल ऑनर्स, मतलब आप जनरल भी कर सकते हो, ऑनर्स भी कर सकते हो, मतलब नॉर्मल फेज है। मतलब अगर आपको नॉर्मल करनी है आप नॉर्मल कर सकते हो, आपको ऑनर्स करनी है उसका एडवांस वर्जन होता है, तो वो होती है 3 साल की। ओके, तो उसमें आप अकाउंटिंग्स कर सकते हो, फाइनेंस कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, मतलब आप ये 3 फील्ड्स जो है उसमें करियर बना सकते हो। नेक्स्ट है आपकी बीबीए, ठीक है, बीएमएस एंड बीबीएम। ये 3 साल की होती है, जो मैनेजमेंट और मार्केटिंग में ज्यादा आपका करियर अच्छा कर पाती है। नेक्स्ट है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये क्या है, 4.5 to 5 years। तो ये बताऊं कैसे चल रहा है कि कॉमर्स जिन्होंने स्ट्रीम्स ले रखी हैं उनके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं जो ले सकते हैं। सो दीज आर द कोर्स नेम्स। ओके, और ये मैं साथ में करियर पास में बता दी, तो अगर आपको ये बनना है तो आप ये भी कोर्सेज ले सकते हो। नाउ द चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो 4.5 to 5 years का कोर्स करना पड़ता है, जिससे आप ऑडिट में जा सकते हो, टैक्स वाले में जा सकते हो, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास सीएस मीन्स कंपनी सेक्रेटरी, जिसमें 3 से 4 साल आपको पढ़ना पड़ता है, और आपको कॉर्पोरेट लॉ में या गवर्नेंस में आपको जॉब लग जाती है। ठीक है, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट है आपके पास सीएमए, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटेंट। ये 3 से 4 साल का कोर्स है। कॉस्ट मैनेजमेंट आप बन सकते हो, और साथ में फाइनेंस में भी आप कुछ कर सकते हो, दैट्स द केस। नेक्स्ट है आपके पास बैचलर इन इकोनॉमिक्स। ये 3 साल का कोर्स होता है, वही बैचलर्स करनी है, आपको ग्रेजुएशन करनी है। इसमें आप एनालिटिक्स कर सकते हो, आगे जाके पॉलिसी आपका करियर पाथ है, या आप रिसर्च में जा सकते हो। उसके बाद क्या है, बीकॉम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। जो अगर आप बीकॉम कर रहे हो बैंकिंग एंड फाइनेंस में, तो वो भी 3 साल का कोर्स है। साथ में आपको बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिल सकती है, जैसे आप मैनेजर बन सकते हो, आप कैशियर बन सकते हो, ठीक है, फाइनेंस फर्म में जा सकते हो। नेक्स्ट है बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स। ये भी 2 टाइप्स में आती है। पहला है हमारा जनरल, ओके, दूसरी आती है ऑनर्स। अगर आपको जनरल करनी है आप जनरल भी कर सकते हैं, एक ऑनर्स आती है आप ऑनर्स भी कर सकते हो। ये 3 साल की होती है। इसमें आप उसके बाद आप एक्चुअल कर सकते हो। एक्चुअल्स की क्या होते हैं, मोस्टली जो जब मैंने स्टार्ट किया था तो 14 एग्जाम्स थे, बट आई थिंक अभी सुनने में आया कि 11 एग्जाम्स है। तो अगर किसी को जानना होगा एक्चुअल के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको मतलब पर्सनली बता दूंगी। और साथ में डेटा साइंस में जा सकता है अगर आगे किसी को करना है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स जो है वो उसका बेसिक मतलब एक कह सकते हो आप उसकी नींव है डेटा साइंस की, तो इसका मेन पार्ट है। सो आप ये कर सकते हो, ये नहीं तो आप इसके बाद अपनी मास्टर इन स्टैटिस्टिक्स करके आप आगे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी डिजिटल मार्केटिंग, जो 6 मंथ से 1 साल के बीच में हो जाती है। ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स के लिए। जो बच्चे आर्ट्स कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या कोर्सेज है, कितने साल का है, और उनके लिए क्या क्या करियर पाथ्स हैं। तो पहला है हमारे पास बीए। बीए मीन्स बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, मीन्स वो भी जनरल और ऑनर्स हो सकती है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। 3 साल की रहती है ये, जिसमें आप गवर्नमेंट के लिए आपके पास करियर पाथ है, आपके लिए एकेडमिक्स है, आपके पास राइटिंग है। मतलब एकेडमिक्स इन द सेंस मतलब आपको टीचर बनना है, आपको कुछ भी और चीजें करनी है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास बीए साइकोलॉजी। ये भी 3 साल की होती है, जिसमें आप साइकोलॉजी आगे कर सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो, जैसे आजकल बहुत सारी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसके लिए कर सकते हो। बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म मीन आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, ये भी 3 साल का कोर्स है। जब आप मीडिया में जाना चाहते हो, आप रिपोर्टर बनना चाहते हो, टीवी में जाना चाहते हो, पीआर करना चाहते हो, जैसे आजकल आपको पता है कि पपराजीज होते हैं, या कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, तो दिस इज योर बेस्ट कोर्स। ओके, नेक्स्ट है आपका बीएफए। बीएफए मींस फाइन आर्ट्स के लिए, जो 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें आप आर्टिस्ट बन सकते हो, इलिस्ट्रेटर बन सकते हो, डिजाइनर बन सकते हो, किसी को फैशन डिजाइनिंग करनी है, एनीथिंग दैट यू वांट। ओके, सॉरी, फैशन डिजाइनिंग सेकंड में है। मींस फाइन आर्ट्स मींस इफ यू वांट क्रिएटिव लाइक एनीथिंग विद द क्ले और मे बी समथिंग एल्स। ओके, नाउ बैचलर्स इन डिजाइन, ये भी 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें आप प्रोडक्ट के करियर में जा सकते हो, फैशन डिजाइन कर सकते हो, यूआई यूएक्स डिजाइन कर सकते हो, तो ये सब चीजें आती हैं। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ सोशल वर्क। ये 3 साल की होती है, जिसमें आप एनजीओ में वर्क कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर सकते हो, सीएसआर में वर्क कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपके पास बैचलर्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। ये 3 साल का कोर्स होता है। इवेंट प्लानिंग कर सकते हो, जैसे बहुत बहुत शादियां होती हैं, वो चीज कर सकते हो। हॉस्पिटैलिटी कर सकते हो, मतलब जैसे आपको कोई बड़ा सा कोई ग्रैंड चीज मिलती है, ठीक है, उसको इवेंट करना, उसको मैनेज करना, ठीक है, शादियां होती हैं, रिटायरमेंट्स होती हैं, एनीथिंग एनीथिंग लैविश।
Now second thing is BA LLB means Bachelors of Arts, LLB means related to law, जिनको एडवोकेट बनना है या कुछ भी बनना है, उसका 5 साल का कोर्स है। ये आप बनते हो इससे लीगल कैरियर। ओके, आप लीगल वे में जाते हो, आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, नाउ फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज, ये होते हैं थोड़े शॉर्ट टर्म, जो 6 मंथ से 3 साल के बीच में चलते हैं, जिससे आप ट्रांसलेटर बन सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं, तो कोई भी हमारा मतलब ऐसा है कि अगर बाई चांस हम जापान जा रहे हैं, तो एक एक हमारा इंटरमीडिएट बनता है, एक हमारा मीडियम बनता है जो हमें जापानीज भाषा समझा सके, और एक मीडिएटर होता है जो मतलब सेम ही होगा, सेम ही इंसान होगा, एक ही इंसान होगा, जो जापानीज वाले को हमारी हिंदी समझाएगा, और जो जापानीज है वो हमें ट्रांसलेट की जाएगी ओके इन हिंदी। नेक्स्ट है हमारे पास साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम्स आ जाती है मोस्टली जो बच्चे लेते हैं। सो नाउ कोर्सेज है, इसमें ड्यूरेशन है, करियर पास है। इसमें बच्चे कंफ्यूज मत होना है, इसमें सभी चीजें इंक्लूडेड है। मींस इसमें पीसीबी और पीसीएम। पीसीबी मींस मेडिकल्स वाले और नॉन मेडिकल्स वाले दोनों है। मींस जिन्होंने बायो ली है वो भी इंक्लूडेड है, जिन्होंने मैथ्स ली है वो भी इंक्लूडेड है, मैं बता दूंगी। सो एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएएमएस, मतलब जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है अपने 12th में या ली थी, तो उनको एमबीबीएस, बीडीएस और बीएएमएस करना मतलब कर सकते हैं वो, जो कि है 5 से 5.5 साल का कोर्स। उसमें आपके कर सकते हो मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बीएससी, पीसीएम एंड पीसीबी। मतलब इसका मतलब ये है कि आप बैचलर्स कर सकते हो मैथमेटिक्स में या बायोलॉजी में, जिसमें भी करना है आप, या फिजिक्स में करनी है, केमिस्ट्री में करनी है, मैथमेटिक्स में करनी है, या आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में करनी है, आपके बेसिस पे है। ये सब 3 साल की होगी। इसमें आप आगे रिसर्च में भी जा सकते हो, अगर आपको एजुकेशन, अगर आपको टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, एनीथिंग दैट यू वांट टू, या आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स देने, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। ओके, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी है। नेक्स्ट है आपके पास बीएससी नर्सिंग। ठीक है, ये नर्सिंग बेसिकली उनके लिए जाता है जिन्होंने बायोलॉजी ली है। ठीक है, तो ये उनके लिए है। ये 4 साल का कोर्स है, जिसमें आप हॉस्पिटल में जा सकते हो, आप अपने क्लिनिक्स में वर्क कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हो, जैसे आप गवर्नमेंट किसी हॉस्पिटल में लग गए। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ये हमारा इसी का ही है पार्ट, मतलब साइंस वालों के लिए ही, हमने कॉमर्स और आर्ट्स के लिए कर लिया। तो ये है नेक्स्ट बीटेक एंड बीई। आपको पता है बीई एंड बीटेक कौन करता है? जो इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, सो ये 4 साल का कोर्स होता है, कहीं से भी करो आप, ये इंजीनियरिंग में जाता है, आपको इंजीनियर बनना पड़ता है। ओके, बनना नहीं पड़ता, मतलब इंजीनियर ही बन सकते हो आप। फिर बीसीओ होता है बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये 3 साल की होती है, जिसमें आप आईटी फील्ड में जा सकते हो, मतलब किसी कॉर्पोरेट कंपनीज में काम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, वेब डेवलपमेंट बन सकते हो, डेवलपर जो भी है। उसके बाद आप बी फार्मा या डी फार्मा बन सकते हो, या डी फार्मेसी। ये बी फार्मेसी तो 4 साल की होती है, और डी फार्मेसी जो होती है वो 2 साल की होती है, जिससे आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जा सकते हो। जिससे आप दुकान में अपनी मतलब मेडिकल मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ पाते हो, इसको अच्छे से कर पाते हो कंप्लीट, तो आप अपनी दुकान खोल सकते हो, आप अपनी मेडिसिन की कुछ अच्छी चीज मतलब कर सकते हो। ओके, नाउ पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज ऑल्सो रिलेटेड टू बायोलॉजी। ये 2 से 4 साल का कोर्स होता है, जो अलाइड हेल्थ जॉब्स में यूज होता है। ओके, नाउ बीएससी एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो खेती बाड़ी करना चाहता है, थोड़ा अच्छा कुछ पॉलिटेक करना चाहता है। सो ये 4 साल का कोर्स होता है, जैसे एग्रीकल्चर टेक हो गया, रिसर्च हो गया, गवर्नमेंट्स में चला जाता है, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बीएससी आईटी एंड डेटा साइंस। इसमें आप आईटी भी कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो। आईटी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस दोनों सेम है, मतलब अगर बच्चों को डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है तो आप बीएससी इन आईटी कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो, डेटा साइंस कर सकते हो। तो अगर आपको ये करनी है तो ये भी 3 साल का कोर्स है। इससे क्या होगा कि आप टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, मतलब जिससे आप पाइथन, ठीक है, पाइथन, आप एसक्यूएल, इन सब चीजों में ज्यादा घुसोगे। ठीक है, आप एनालिटिक्स कर सकते हो। मतलब एनालिटिक्स क्या होता है? एनालाइज करना। जैसे मेरे पास डाटा आता है, जैसे हमारे पास गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास इतना डाटा होता है, वो एनालाइज कैसे करती है कि हमारे पास जो है इतने लोग इतने एक्सीडेंट में मारे गए, ये इतने लोग इस ईयर में पैदा हुए, ये इतने लोगों की जाने गई, तो वो कैसे करते हैं? ड्यू टू एनालिसिस। ठीक है, नाउ प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आप कोई कोडर बन सकते हो, आप पाइथन डेवलपर बन सकते हो, पावर बीआई डेवलपर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। ओके, सो ये सब चीजें थी जो आप कर सकते हो, जिनके मैंने आपको ड्यूरेशंस भी बताए, साथ में उनके करियर फील्ड्स भी बताई कि आप उनके साथ क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।